सौरभ मनोहर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस गाने की सिग्नेचर ट्यून सुनने के बाद ही आपको शायद पता चल गया होगा कि आज हम किस गाने के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये गाना है 1975 की बनी फिल्म धर्म करम से। इसे गाया है मुकेश जी ने, फिल्माया गया है राज कपूर साहब पे। इसे लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी साहब ने और इसकी धुन बनाई है पंचम दानी ने, आर डी बर्मन साहब ने। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। हिंदी फिल्म जगत का बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत गीत है ये थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन इसलिए है क्योंकि राज कपूर साहब और मुकेश साहब के इस जोड़ी के आपने कई सारे गीत सुने होंगे। ये जोड़ी काफ़ी फेमस थी, लेकिन पंचम दा का म्यूज़िक है और मुकेश साहब गा रहे हैं और राज कपूर साहब पे फिल्माया गया हुआ ये जो गाना है, तो ये कॉम्बिनेशन शायद हमें हिंदी फिल्मों में ज़्यादा दिखाई नहीं देता। ये चंद ऐसे गानों में से भी एक गाना है कि इस गाने को सुनते ही आपका मूड अच्छा बन जाता है, आप खुशगवार महसूस करना शुरू कर देते हैं। चाहे जितने डिप्रेस्ड हो, अगर ये गाना आप सुनेंगे तो आपका मूड बन जाएगा, आपका दिन बन जाएगा। तो आज हम इस गाने के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर हमारे चैनल पे बोलों के बारे में, अल्फाजों के बारे में बात करते हैं और मैं उन गानों के बारे में बात करता हूँ जहाँ पे कुछ समझाने जैसी बात हो, कुछ उंडेल के रखने जैसी बात हो, कुछ मतलब निकालने जैसी बात हो। लेकिन ये तो मजरूर साहब का एकदम सीधा सा सरल सा गाना है। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं उसमें, कोई परत दर परत निकाल के कोई अलग से मतलब नहीं निकलता है। वेरी सिंपल लैंग्वेज, जो सीधी सादी बोलने वाली जमा होती है हिंदी, उसमें ये गीत लिखा है और कोई खास मुश्किल नहीं है इसे समझना। तो आज हम इस गीत के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, तो मैंने आज ये गीत इसलिए लिया है क्योंकि ये गीत जब मैं सुनता था पहले, तो जैसे मेरे ज़माने में हुआ करता था कि हम रेडियो पे ये गाना सुनते थे, सुनते सुनते ज़ुबानी याद हो जाता था ये गाना। और कभी कभार मौका मिले तो ये गाना देखने को भी मिलता था, चित्रहार छाया गीत जैसे कोई प्रोग्राम हो या कहीं पे ये पिक्चर जाके देखी। तो हाल ही में जब मैंने ये गाना देखा तो मुझे ऐसा लगा कि एक अंतरा है या फिर एक लाइन है जिसका मतलब मुझे शायद कुछ और समझ में आ रहा था, लेकिन उस गाने के विजुअल्स देखने के बाद एक अलग मतलब उभर आया और उसी बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। वैसे तो जैसे हम गाने के बारे में अगर बात करें तो सीधा सादा सा गीत है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। जो हमारी मिट्टी की तहजीब है, उस तहजीब से निकलती हुई जो फ़िलासफ़ी है, उस फ़िलासफ़ी को दर्शाने वाला ये गीत है कि जिस्म तो मिट्टी है, आप जो भी इस जिस्म के बारे में गर्व कीजिए, अहंकार कीजिए, लेकिन एक ना एक दिन ये मिटने वाला है। जो पीछे रह जाएगा वो आपके बोल होंगे, आपके कर्म होंगे, जिससे आपको लोग याद करेंगे। तो कुछ अच्छा कीजिए, कुछ अच्छा बोलिए, ताकि आपके जाने के बाद लोग आपको अच्छे से याद करें। वरना इस जिस्म का तो कोई मोल नहीं है। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो मिट्टी का भी मोल उसे नहीं मिलता। सीधा साधा सिंपल सा मतलब है इसका। इसके अंतरे अगर आप देखेंगे तो ये जो गाना है फिल्म में दो बार आता है। एक पहले जो दो अंतरे हैं वो एक स्टेज सॉन्ग के रूप में है। राज कपूर साहब एक मशहूर गायक है और वो स्टेज पे परफॉर्मेंस देते हैं और ये गाना आता है। तो ऐसे मौक़ों में कई बार इन गीतों का इस्तेमाल किया जाता है जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बयां करते हैं। तो ये भी उसी तरह से एक गीत है। पहला अंतरा काफ़ी साफ़ है। जो शायर है, जो गायक है, वो हमसे कह रहा है कि अनहोनी पग में काटे लाख बिछाए, अनहोनी पग में काटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिला दे। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। धारा तो बहती है बहके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। सो वेरी सिंपल वर्ड्स, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि जो होने वाला है वो तो होगा, तो भैया तुम उससे क्यों डर रहे हो। जो दिल वाला है, जो ये बात समझता है कि जो धारा बहती है वो एक न एक दिन अपने किनारे से मिलके रहती है, अगर इस बात में आपको विश्वास है, आपके कर्म पे विश्वास है, तो आप बस कर्म करते जाइए, उसका फल जो है वो आपको मिलने वाला है। तो पॉजिटिविटी है बहुत सारी, लेकिन फिर भी समझने में काफ़ी आसान है। अब दूसरा अंतरा हम लोग लेते हैं। अब ये दूसरा अंतरा है जिस अंतरे के बारे में मैं बात कर रहा था। वैसे इस फिल्म में 3 अंतरे हैं। जो तीसरा अंतरा है वो फिल्म के एंड में हमें मिलता है।
वो जो तीसरा अंतरा है वो मुकेश साहब की ज़ुबानी है और किशोर कुमार साहब की ज़ुबानी है। तो जो मुकेश साहब का गाया हुआ गीत है वो राज कपूर साहब पे फिल्माया गया है, और जो किशोर साहब का गीत है वो उनके बेटे रणधीर कपूर पे फिल्माया गया है, जो असल ज़िंदगी में भी उनके बेटे हैं और फिल्म में भी उन्होंने उनके बेटे का किरदार निभाया है। तो पहले हम तीसरे अंतरे के बारे में बात करते हैं और फिर मैं वापस आता हूँ दूसरे अंतरे पे। तीसरा अंतरा इट इज़ कम्प्लीटली फिलोसॉफिकल, और जैसा मुझे हर बार लगता है कि इस मिट्टी की जो तहजीब है जो भगवत गीता से हमें मिलती है, उसका दर्पण हमें कई हिंदी गानों में मिलता है, और ये भी वैसा ही है। तीसरा अंतरा कुछ ऐसा है कि ना हो बस में तेरे कुछ भी माना, ना हो बस में तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना। अगर आप ज़िंदगी में कभी मायूस होते हो, अगर आपको ऐसे लगता है, हमें ऐसे लगता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अगर ये मकाम भी आ जाएगा तो शायर हमें याद दिलाता है कि बस तुम्हारा यही धर्म है कि अपना कर्म निभाते रहो। तेरे पीछे मत वाले सब सोचे जग वाले कि आया था इस दुनिया में कोई मस्ताना। मस्ताना अपनी मस्ती में जीने वाला इंसान आया था। कोई क्या सोचेगा, मैं जो कर रहा हूँ इसका क्या फल मिलेगा, किसी के ऊपर इसका असर होगा नहीं होगा, ये सोचे बगैर आप अपना कर्म करते रहिए। यही शायर हमें बताता है इस अंतरे में। आगे इस अंतरे में बोल इस तरह से है कि हर दिल को तेरी याद आए तेरे बाद, हर दिल को तेरी याद आए तेरे बाद, इतना तो करता जा फिर दुनिया से बोल। देखिए कितनी खूबसूरत बात शायर कह जाता है। और ये अंतरा खास करके सबसे खूबसूरत अंतरा है मेरे हिसाब से। किशोर साहब की आवाज़ में भी है, मुकेश साहब की आवाज़ में भी है। आपको जो अच्छा लगता है आप उस आवाज़ में एंजॉय कीजिए, लेकिन इसकी जो फ़िलॉसफी है ये सिर्फ मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने मुकेश साहब की आवाज़ में या फिर राज कपूर साहब के किरदार से हम तक नहीं पहुंचाई है। सोच के देखिए, ये सारे जो लोग हैं, ये जो गीतकार है, जो शायर है, जो गाने वाले हैं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स है, जो साजिंदे हैं, जो साज बजाते हैं, जो इन सारे गीतों को पर्दे पे पेश करते हैं, डायरेक्टर्स है, एक्ट्रेस है, इन सारे लोगों की ये कैफियत लगती है मुझे कि ये अपना कर्म करते जा रहे थे, हमें रिझाते जा रहे थे, अपनी कला पेश करते जा रहे थे, और जो कहा है कि हर दिल को तेरी याद आए तेरे बाद, इतना तो करता जा, हम इन उनके गानों के ज़रिए, उनके फिल्मों के ज़रिए उनको याद करते हैं। तो ये मुझे बहुत बार उनकी कैफियत लगती है। दिल से गाना गाया है शायद, क्योंकि ये उनकी कैफियत थी, किशोर साहब की थी, मुकेश साहब की थी, सबकी थी। तो ये तीसरा अंतरा और पहला अंतरा जो हमने देखा, वो दोनों अंतरे ज़िंदगी जीने के फ़लसफ़े हमारे सामने रख देते हैं। बाकी बचता है दूसरा अंतरा। दूसरा अंतरा कुछ इस तरह से है, पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी। देखिए इसमें शायद हमें लगेगा कि सारा मूड, सारा जो कैरेक्टर है गाने का वो बदल रहा है। अंतरा है इस तरह कि पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी, ये डोरी ना छूटे, ये बंधन ना टूटे, भोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी, सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से लो। अब मैंने इसलिए कहा कि इस अंतरे में थोड़ा सा कैरेक्टर बदलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें शायद अगर हम सिर्फ बोलों को देखें तो एक रोमांटिसिज्म झलकता है। पहले तो बात हो रही है ज़िंदगी जीने की, अपना कर्म करने की, जो होनी है वो तो होके रहेगी, जो तुम्हारा कर्म है उसका फल तो तुमको मिल के रहेगा। सबसे बड़ी बात अनहोनी या होनी दोनों जिसके सामने फीकी पड़ जाती है, हमारी मिट्टी की तहजीब में ये बताते हैं कि जो कर्म है आपका उसका फल तो आपको मिलने वाला है। तो ये दोनों धाराएं मिलने वाली, जो कर्म है, जहाँ पे कर्म है उसका फल भी वहाँ पे आएगा। तो ये हुआ ज़िंदगी का फ़लसफ़ा। तो ये दूसरे अंतरे में शायर हो या राज कपूर साहब हो, किस गोरी की बात कर रहे हैं। अब एक्चुअल फिल्म का विजुअलाइजेशन भी आप देखेंगे तो ये स्टेज सॉन्ग है, और एक ऐसा पर्दा है जहाँ इसके पीछे एक अपना घूंघट लिए एक गोरी बैठी, एक लड़की बैठी है। लेकिन एक लाइन जिस तरह से फिल्माई गई है, जो राज कपूर साहब हमें इशारा करके बताते हैं, उस एक इशारे से इस सारे अंतरे का मतलब बदल जाता है मेरे लिए। मुझे ऐसे लगता है जब मैंने ये अंतरा देखा और जब ये लाइन देखी, तो मेरे लिए ये पूरा अंतरा, उसका जो फ़लसफ़ा है वो बदल गया। आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि आपको भी क्या ऐसे लगता है। लाइन ये है, देखिए, कि जब राज कपूर साहब ये बात कहते हैं
ये लाइन कहते हैं कि गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से जोड़। इस लाइन को जरा देखिए। करम कम सर को झुकाए तू बैठा चाहे यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से जोड़। अगर आपने गौर फरमाया तो जब वो ये लाइन दोहराता है कि गोरी से नैना जोड़, तब वो ऊपर की तरफ इशारा करता है, हमें ऊपर की तरफ दिखाता है, जबकि फिल्म में जो लड़की है वो तो उनके पीछे बैठी है। अब मैं सोच रहा था कि ये किस ओर इशारा कर रहा है, और राज कपूर साहब जैसा जो निर्देशक रहता है वो कोई ऐसी आसानी से बात नहीं कर लेता। वो जब फिल्मांकन करता है तो उसके पीछे उनकी सोच रहती है। तो इसी सोच में मैं आगे गया और मुझे लगा शायद ये जो गोरी है वो कोई महबूबा नहीं है। राज कपूर साहब किसी और गोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं, और अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमें आसमान दिखाई देता है और सहर का वक्त दिखाई देता है जब सूरज उगने वाला हो। और अब जो डॉन होने वाली है, द बिगिनिंग ऑफ द डे, शायद उस गोरी के बारे में राज कपूर साहब बात कर रहे हैं। और ये ख्याल आने के बाद एक बार फिर से मैंने अंतरे को पढ़ा। अब हम अंतरा फिर से पढ़ते हैं कि पर्दे के पीछे बैठी सावल गोरी। अब जो सहर का वक्त होता है तो सहर के वक्त जो उफक के पीछे, होराइजन के पीछे गोरी बैठी है, गोरी उजाला गोरा तन है, लेकिन वो किसी गोरी का नहीं, वो सूरज का है। सूरज उगने वाला है, नया दिन आपके सामने लेके आने वाला है, नई उम्मीद की किरण आपके सामने रखने वाला है, आपकी ज़िंदगी में लाने वाला है। तो उस गोरी के बारे में शायद ये इशारा है। पर्दे के पीछे बैठी है, सांवली गोरी है कि जो सहर का वक्त होता है, डॉन का वक्त है, उस वक्त का उजाला थोड़ा सा सांवला होता है। थाम के तेरे मेरे मन की डोरी, जो ये नया दिन आने वाला है, नई किरण आने वाली है, उम्मीद लेके आपके साथ आने वाली है। तो वो जो उम्मीद की किरण है वहाँ पे, और या फिर उसने आपके मन की डोरी थाम के रखी है। ये डोरी ना छूटे, ये बंधन ना टूटे। तो कौन सा बंधन है? जो नई शहर मेरे लिए एक उम्मीद लेके आने वाली है, और एक नई उम्मीद से हम नया दिन शुरू करने वाले हैं। और अगर इस पॉजिटिविटी के साथ हम दिन शुरू करें तो शायद कोई भी काम हमारे लिए आसान हो सकता है। ये डोरी न छूटे, ये बंधन न टूटे, भोर होने वाली है, अब रहना है थोड़ी। देखिए, ये जो एक लाइन थी जो रोमांटिसिज्म में फिट नहीं हो रही थी, वो अब उसका मतलब निकल के आ रहा है कि भोर तो होने वाली है, सुबह होने वाली है, रात निकल जाने वाली है। जितना भी अंधेरा हो रात में, रात निकल जाने वाली है। एक नई उम्मीद, नई सुबह तुम्हारे लिए लेके आने वाली है। इस गोरी से नैना जोड़, इस गोरी से नाता बना ले। शायद ये मतलब था जो उस इशारे में से मैंने ढूंढ के निकाला, मेरे लिए ये मतलब निकला। आप बताइए क्या आपको ये मतलब भाता है? क्योंकि अगर इस इंटरप्रिटेशन को हम मान ले तो फिर पूरा गाना एक मुसलसल गाना बन जाता है, यानी कि एक इंटीग्रेटेड गाना बन जाता है, फिलॉसफी वाला गाना बन जाता है। कोई रोमांटिसिज्म की बात नहीं हो रही है। जब मैंने ये फिल्मांकन देखा तो मेरे लिए ये गाना, इस अंतरे का मतलब पूरी तरह बदल गया, और एक नए सिरे से मैं इस गाने की ओर देखने लगा। आप बताइए क्या आपको ये मेरी तर्जुमानी, ये मेरा इंटरप्रिटेशन सही लगता है कि आपको भी ऐसे लगता है? एक बार ये एपिसोड हो जाने के बाद पूरा गाना देख लीजिए, जिसकी लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और फिर बताइए क्या आप भी मेरी बात से राज़ी हैं। अगर आप राज़ी हैं तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, अगर आप राज़ी नहीं हैं तो भी मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। आप बता दीजिए कि आपको इस अंतरे का इंटरप्रिटेशन कैसे लगता है। तो ये थी एक डिस्कवरी जो गाने के बारे में थी, और जो मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी इस चैनल के ज़रिए। और ये जानने के बाद ये जो खूबसूरत सा गाना था मेरे लिए और भी खूबसूरत बन गया। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए भी ये गाना उतना ही ज़्यादा खूबसूरत बनेगा जितना मेरे लिए बना है। तो जब तक एक और गीत आपके सामने लेके हाजिर नहीं हो जाता, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दे दीजिए, और यूँ ही इस चैनल को लाइक करते रहिए। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी ये बात फैला दीजिए, अपने और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इस लिंक को फैला दीजिए, ताकि मैं अपनी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जा सकूं। और फिर से ये पूरा एपिसोड देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।